नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो उत्तरी कोरिया के प्रमुख किम जोंग हैं वो अक्सर चर्चाओं में रहते हैं और फिर से एक बार जो उत्तरी कोरिया के प्रमुख है वो न्यूज़ में देखने को मिले हैं। बात करें कि आखिर किस कारण से किम जोंग एक बार फिर से सुर्खियों में है, तो इनके द्वारा एक बड़ा आदेश दिया गया है जिसके अंतर्गत किम जोंग ने अपने 30 अधिकारियों को फांसी देने की सज़ा का आदेश दिया है। जब से ये आदेश दिया गया है तब से ये न्यूज़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रेगुलेट हो रही है। तो देखेंगे कि आखिर किस कारण से किम जोंग ने ये आदेश दिया है और अपने ही देश के अधिकारियों के संबंध में दिया है। इसके अलावा ये भी देख लेंगे कि आखिर जो उत्तरी कोरिया है ये कहाँ पर है, इसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी उन पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आखिर चर्चा में ये न्यूज़ क्यों है, तो थोड़ा सा एक आर्टिकल देखते हैं। न्यूज़ आर्टिकल क्या कह रही है, तो नॉर्थ कोरिया LHD एक्सक्यूट 30 गवर्नमेंट्स ऑफिशियल फॉर फ्लड फेल्योर्स। ये कहा जा रहा है कि ऐसे 30 जो ऑफिसर्स हैं वो उनके संदर्भ में क्या है कि किम जोंग उन पर भड़क गए हैं और अपने 30 अधिकारियों को फांसी पर लटकाने का आदेश भी दे चुके हैं। नॉर्थ कोरिया के खास तौर पे कहें तो इन्हें तानाशाह कहा जाता है और जो किम जोंग है इन्होंने अपने ही देश के 30 वरिष्ठ अधिकारियों को फांसी देने का आदेश दे दिया है क्योंकि बाढ़ में लोगों को बचाने में ये अधिकारी नाकाम रहे हैं। तो देखिए थोड़ा सा इस मामले को और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो देखिए अगर बात करें तो अपने देश के ही 30 वरिष्ठ अधिकारियों को फांसी देने का आदेश दे दिया है उत्तरी कोरिया के जो प्रमुख हैं किम जोंग। इनका कसूर यानी इन अधिकारियों का कसूर इतना ही था कि ये देश में जो भयानक बाढ़ का प्रभाव देखने को मिला था और उस बाढ़ से अपने देश की रक्षा नहीं कर पाए थे, जिससे नॉर्थ कोरिया के जो सुप्रीम लीडर हैं किम जोंग ये बुरी तरह से भड़क गए और इस बाढ़ ने कहें तो उत्तरी कोरिया में जो चागांग प्रांत है उसके कई हिस्सों को बड़े बुरी तरीके से प्रभावित किया था, जिसमें लगभग 4000 से भी अधिक यहाँ के उत्तरी कोरियाई जो नागरिक हैं उनकी मौत हो चुकी थी। खास तौर पे जो चागांग प्रांत है ये जो प्रोविंस था यहाँ से बड़े स्तर पे कह सकते हैं कि नागरिकों की मृत्यु हुई थी। और दक्षिणी कोरिया जो न्यूज़ आउटलेट चोसुन टीवी है, अगर उसकी रिपोर्ट की माने तो अधिकारियों ने कहा है कि जिनकी वजह से लोगों की मृत्यु हुई है उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। और यहीं पर सेंट्रल न्यूज़ जो एजेंसी KCNA है, अगर KCNA की माने कि आखिर ये जो सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी यहाँ की है उसकी रिपोर्ट की माने तो किम जोंग ने उन सभी अधिकारियों उन व्यक्तियों को सजा देने के लिए कहा है जो इस आपदा में अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभा नहीं पाए हैं। यही नहीं, कई राज्यों में अगर बात करें तो उत्तरी कोरिया के कई राज्यों में इस समय एक तरह से इमरजेंसी घोषित भी हो गई थी। इस बार नॉर्थ कोरिया में जो बाढ़ का प्रभाव था वो बड़े स्तर पे था और विनाशकारी प्रभाव भी देखने को मिले हैं। भारी बारिश होने के साथ भूस्खलन के कारण अगर देखें तो नॉर्थ कोरिया में लगभग 4000 से भी अधिक जो नागरिक हैं उनकी मृत्यु हो गई है। इतनी बड़ी त्रासदी के बाद जो यहाँ के कह सकते हैं प्रमुख किम जोंग हैं इन्होंने खुद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया था। यहाँ पर घूम घूम कर जो अलग क्षेत्र हैं, जबकि ये वहाँ के प्रमुख हैं लेकिन फिर भी ये उन क्षेत्रों में खुद जाकर वहाँ की जो स्थिति है उसके कह सकते हैं उसकी जांच किए थे और उसके प्रमुख कारणों पर भी इन्होंने चर्चा की थी। और इसी आधार पर कह सकते हैं कि इन्होंने ये बड़ा एक डिसीजन लिया है। हालांकि अगर मीडिया रिपोर्ट के दावों की बात करें तो बाढ़ से बचाकर बच्चों, बुजुर्ग, विकलांग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सैनिकों ने बड़े स्तर पे कहें तो वहां से बचाव कार्य किया था, लेकिन सुप्रीम लीडर ने ये कहा कि अभी बाढ़ प्रभावित इलाकों को पहले जैसा होने में काफ़ी समय लग सकता है। और नॉर्थ कोरिया के कई राज्यों में आज भी कह सकते हैं कि इस प्रकार की स्थिति में आपातकाल घोषित किया गया था। तो ये न्यूज़ थी जिसके कारण से इस प्रकार का बड़ा डिसीजन कह सकते हैं कि कोरिया के तानाशाह
या यहाँ के सर्वे सर्वा जो किम जोंग है उन्होंने लिया है। अब इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठ जाता है कि आखिर जो उत्तरी कोरिया है ये है कहाँ। तो इसको समझने के लिए अगर विश्व मानचित्र पर जाएंगे तो देखिए ये आपका एशिया वाला पार्ट है, और एशिया में अगर चीन के पूरब आप बढ़ेंगे तो यहीं पर क्या है कि आपको नॉर्थ कोरिया देखने को मिलेगा। ये छोटा सा देश है, आप देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चीन के थोड़ा सा पूरब आएंगे तो यहाँ पर क्या है कि एक तरह से साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दो देश देखने को मिलेंगे। इसमें उत्तर वाला जो पार्ट है यही क्या है, ये नॉर्थ कोरिया है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से हम देखने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिए ये चीन वाला पार्ट है, यहाँ पर देखिए ये चीन वाला पार्ट है, और अगर उसके पूरब में आएंगे तो ये वाला जो पूरा पार्ट है यही क्या है, ये नॉर्थ कोरिया है। और अगर इसके दक्षिण में जाएंगे तो फिर यहाँ पर साउथ कोरिया आपको देखने को मिलेगा। खास तौर पर अगर उत्तर कोरिया की बात करें तो ये पूर्वी एशिया का देश है। कहाँ का है, तो ये ईस्टर्न एशियन कंट्री है। यह पृथ्वी के उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। कहाँ पर है, तो आपको उत्तरी और पूर्वी कह सकते हैं हेमीस्फेयर यानी गोलार्ध में आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी क्या है कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा बात करें उत्तरी कोरिया की तो ये कोरिया प्रायद्वीप के खास तौर पे आधे से अधिक भाग में ये खुद अवस्थित है। अगर देखें तो यहाँ पर इसके उत्तर में क्या है कि आपको चीन देखने को मिलेगा। इसके अलावा उत्तर पूर्व में जाएंगे तो आपको यहाँ पर रसिया देखने को मिलेगा, और इसके साथ दक्षिण में आएंगे तो दक्षिण कोरिया देखने को मिलेगा। तो इस तरह से अगर हम बात करें कि जो नॉर्थ कोरिया है इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किन देशों से लगती है, तो मुख्य रूप से 3 कंट्री हैं। अगर उत्तर पूर्व में आएंगे तो यहाँ पर रूस देखने को मिलेगा, और यहीं पर अगर देखें पश्चिम में एक तरह से तो यहाँ पर कहें तो आपको देखने को चीन मिलेगा, और दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर क्या है कि आपको यहीं पर कौन सा देश देखने को मिलेगा, दक्षिण कोरिया देखने को मिलेगा। तो इस तरह से 3 देशों की जो सीमा है वो किससे लगती है, उत्तरी कोरिया से लगती है। इसके अलावा अगर देखें यहाँ के अगर फिजियोग्राफी की बात करें तो ये मूल रूप से क्या है, एक पहाड़ी देश है। क्या है, एक पहाड़ी देश है। यहाँ पर जो देखेंगे तो प्लेन क्षेत्र आपको पूरी तरह से नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर ऊंचे ऊंचे कई सारे कह सकते हैं पठारी क्षेत्र देखने को मिलेंगी। कई सारी गहरी घाटियाँ भी आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये भी हो जाती है कि आपको ये देखना है कि आखिर जो उत्तरी कोरिया है आखिर इसका सबसे यहाँ पर जो उच्चतम स्थान है वो कहाँ पर है, या कहें तो सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि महत्वपूर्ण जो पर्वत हैं जैसे हेमयोंग जो माउंटेन है ये यहाँ का एक महत्वपूर्ण पर्वत है। इसके अलावा यहाँ पर आएंगे तो रेंग्रीम आपको माउंटेन देखने को मिलेगा। इधर आएंगे तो कैनगनम माउंटेन आपको देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण कह सकते हैं पर्वत हैं। पैक्टूसान या कहें तो यहाँ पर उत्तरी सीमा से लगा हुआ यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आपके पर्वतीय क्षेत्र भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि आखिर जो उत्तरी कोरिया है इसकी राजधानी कहाँ पर है, तो देखिए लगभग क्या है कि अगर इसके हम बात करें कि आधे पार्ट से और साउथ में आएंगे तो यहाँ पर मध्यवर्ती क्षेत्र में यहीं पर प्योंगयांग जो है वो इसकी राजधानी है। इसके अलावा अगर बात करें तो दक्षिण कोरिया की तरह क्या है कि इसका जो पश्चिमी तट रेखा है वो छोटे द्वीपों से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर अगर बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण नदी भी आपको देखने को मिल सकती है। जैसे यहाँ पर देखिए आपको एक महत्वपूर्ण नदी इमजिन रिवर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आएंगे तो दुमन रिवर आपको देखने को मिलेगी। इधर आएंगे तो 2 रिवर आपको देखने को मिलेगी। पहली तेनडोंग रिवर है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से क्या है कि जैसे तेनडोंग जो रिवर है ये एक महत्वपूर्ण नदी है। इससे जुड़े हुए प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो कोरिया यानी उत्तरी कोरिया की जो राजधानी प्योंगयांग है वो किस नदी के किनारे है, तो यहीं पर ये जो नदी है ताएडोंग, इसी नदी के किनारे उत्तरी कोरिया की राजधानी है। और ये जो प्योंगयांग है ये उत्तरी कोरिया का सबसे बड़ा सिटी भी है। इस कारण से क्या है कि ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप देखेंगे तो सिंजू यहाँ का एक महत्वपूर्ण शहर है। इसके अलावा कई सारे शहर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल हमने देख लिया कि उत्तरी कोरिया की भौगोलिक अवस्थिति क्या है। अब आज की चर्चा पर एक प्रश्न की भी चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तर
कोरिया की राजधानी, उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है? विकल्प दिए गए हैं बीजिंग, टोक्यो, सियोल और प्योंगयांग। तो इस तरह से हमने चर्चा कर लिया कि क्यों जो उत्तरी कोरिया है वहाँ के सर्वे सर्वा जो प्रमुख किम जोंग हैं उन्होंने ये आदेश दिया है कि अपने ही 30 अधिकारियों को फांसी पर लटकाने का या मृत्यु दंड देने का आदेश क्यों दिया है, इसके पीछे कारण क्या है, उनसे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उन पर भी हमने चर्चा की। साथ ही उत्तरी कोरिया की भौगोलिक जो विशेषताएं हैं उन पर भी हमने प्रकाश डाला। तो इस तरह से आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।